कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी जो मेरे दिल को छू गई, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनसे हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हो या नहीं हो। राजा रानियों की कहानियां भी उसी तरह की होती है। राजाओं की तरह हमारी ज़िंदगी नहीं, ना उतनी लार्जर देन लाइफ हम जिंदगी जी रहे हैं, ना उतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, राज्यों की समस्याएं, युद्ध, ये सब हमारी ज़िंदगी में होते हैं। पर फिर भी राजा रानियों की कहानियों से हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि दादी से हो, नानी से हो या फिर अपने पेरेंट्स से हो, हम सब वो कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं। मैं भी इस कहानी की तरफ शुरुआत की लाइन से ही आकर्षित हुई थी जब मैंने देखा एक राजा के बारे में। इस कहानी का मुख्य नायक राजा और राजाओं की तरह नहीं है जिसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय युद्ध करने में या फिर राज्यों की समस्याओं को सुलझाने में जाता है। राज्य काफ़ी समृद्ध राज है, लोग वहाँ के खुश हैं और राजा का रुझान कला की तरफ बहुत ज़्यादा है। कोई भी आर्टिस्ट अगर राजा के पास आ जाए, राजा उसकी बहुत मदद करता, उसकी कला की सराहना करता और उसे आगे बढ़ने में भी बहुत मदद देता। एक बार राजा ने घोषणा कर दी कि एक प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग अपनी पेंटिंग्स देंगे। उन्हें इस तरह की पेंटिंग बनानी है जिसको देख करके शांति का एहसास हो। राजा ने इसके साथ ये भी कहा, ना सिर्फ वो पेंटिंग दरबार में लगेगी, उस कलाकार को महल की सारी पेंटिंग्स बनाने का काम दिया जाएगा। आसपास के जितने राज्य हैं, सब राज्यों में उसके काम का प्रचार होगा और उसे राजकीय कलाकार बना दिया जाएगा। जिस किसी को भी जरा सी भी पेंटिंग आती, सबने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाई। हजारों पेंटिंग्स प्रतियोगिता के लिए शामिल हुई। इतनी सारी पेंटिंग्स कि राजा ने मंत्रियों की एक टीम बना दी और उनसे कहा कि वो एक पेंटिंग का चुनाव करेंगे और राजा एक पेंटिंग का चुनाव करेगा। उसके बाद दोनों पेंटिंग्स को एक जगह पर रखा जाएगा जहां पर राज्य के सब लोग आकर के उस पेंटिंग को देख सकें। मंत्रियों की टीम ने एक पेंटिंग का चुनाव कर लिया, राजा ने एक पेंटिंग का चुनाव कर लिया। दोनों पेंटिंग्स को एक जगह पर डिस्प्ले के लिए रख दिया गया। राज्य के सारे लोग, यहाँ तक कि आसपास के राज्यों के भी कुछ लोग आए। सब ने ये माना कि दोनों पेंटिंग्स में से पहली पेंटिंग जो है वही विजेता बनेगी। पहली पेंटिंग, उसमें जो सीन था वो एक बहुत बड़े तालाब का था। उस तालाब का पानी इतना साफ, इतना स्थिर कि ना सिर्फ बाहर की चीज़ों के प्रतिबिंब दिख रहे हैं, बल्कि उसके अंदर जो कुछ है वो भी बहुत साफ नज़र आ रहा है। तालाब के ऊपर बिल्कुल साफ नीला आसमान, सिर्फ कुछ जगहों पर रुई की तरह नरम सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं। इतनी सुंदर पेंटिंग और देख करके ही इतनी शांति का एहसास हो, सब लोगों का मानना था यही पेंटिंग जीतेगी। दूसरी पेंटिंग काले ऊंचे पहाड़ों की, इतने भयानक और खतरनाक पहाड़ लग रहे हैं जहां देख करके लगता है कि कोई भी प्राणी जाता ही नहीं होगा। तेज हवाएं चल रही हैं और काले बादल गरज रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है, बादलों में से बिजली भी नजर आ रही है। इतनी तेज बारिश, तूफान, आसपास के सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं और पास की जो नदी है उसमें उफान आया हुआ है। पहाड़ की दूसरी तरफ एक झरना बह रहा है, वो झरना भी बहुत तेज बह रहा है। सबको लग रहा था कि पहली पेंटिंग ही विजेता घोषित होगी, क्योंकि उसको देख करके ही मन में इतनी शांति आती है। हालांकि दोनों पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत थी। कलाकारों ने अपनी अपनी पूरी कला लगा करके पेंटिंग्स में जैसे जान फूंक दी हो। सब लोगों ने देखा। उसके बाद राजा ने जब घोषणा की, उसने दूसरी पेंटिंग को विजेता बनाया। सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित, लेकिन राजा है, उससे कौन सवाल करे। राज्य का एक मंत्री जो राजा के काफी करीब था, उसने साहस करके पूछ ही लिया राजा से कि महाराज, इस पेंटिंग में आपको कौन सी शांति मिलती है। राजा ने अपने मंत्री का हाथ पकड़ा और उसे पेंटिंग के पास लेकर गए और उसे कहा कि इसको देखो। झरने के साइड में एक पेड़ है, वो पेड़ हवाओं के दबाव से काफी दब सा गया है। उस पेड़ को देखो, उस पेड़ की एक
डाल को देखो जहाँ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना के रखा है, और देखो वो चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में कितने प्यार के साथ, कितनी शांति के साथ दाना डाल रही है। जब मैंने कहा कि मुझे ऐसी पेंटिंग चाहिए जिसमें शांति नज़र आती हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ सब कुछ शांत हो, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी निःशब्दता शांति नहीं रहेगी। ज़िंदगी है तो ऊंच नीच सब कुछ रहेगा। शांति का मतलब आपके आसपास चाहे तूफान आ रहे हों, झंझावात आ रहे हों, सारी की सारी परिस्थितियां खिलाफ हो, उसके बाद भी अगर आप शांत होकर के जो कर सकते हैं वो करें, उसे शांति कहते हैं। और इस चिड़िया को देखो, इसके आसपास कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन ये उस तरह की परिस्थिति में भी अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार, शांति से दाना दे सकती है। इससे ज़्यादा क्या शांति दिखाएगा। तब सब मान गए कि राजा को सही परख है। वैसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। आसपास काफ़ी कुछ चलता रहता है, हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है शांति क्यों नहीं मिल रही। हम चारों तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन शांति बाहर नहीं होती, हम सबके अंदर है। ज़रूरत है तो सिर्फ देखने की। कहानी कैसी लगी मेरे साथ शेयर करें। लाइक, शेयर माय वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। Till then, it's Varsha saying bye-bye.